तो आज हम एक मेंस वेयर कुर्ते की कटिंग करेंगे और इसके लिए हम कपड़ा निकालते हैं, थान निकाल करके लाते हैं। इस थान का पन्ना जो है 60 पन्ना है। इस 60 पन्ने में हम 2 मीटर कपड़ा कटिंग करेंगे और इस 2 मीटर कपड़े में ओपन मेंस वेयर कुर्ता कटिंग करेंगे। तो ओपन मेंस वेयर कुर्ता कटिंग करने के लिए नीचे हमने सीधी लाइन बना ली। अब यहाँ पर एक हम 1.5 इंच और एक 1/2 इंच आगे 2 निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी हम इतना ही 1.5 इंच और एक आधा इंच का 2 निशान लगा लेंगे तीनों जगह, ताकि स्केल से जब लाइन मिलाएं तो तीनों निशान को मिला करके जब हम लाइन खींचेंगे तो प्रॉपर लाइन आ जाए। तो यहाँ पर हम एक तो जो 1.5 इंच का निशान उस पर लाइन लगाएंगे और एक आधा इंच का निशान जो है उसके अंदर एक्स्ट्रा जो ओवरलैप के लिए हमने लिया उस पर भी हमने लाइन लेना है। ये ओवरलैप का जो लिया ये बटन के लिए रहेगा, बटन पट्टी जब ओवरलैप होगी तो उसके लिए रहेगा। अब यहाँ पर हमें लेंथ लेनी है, तो लेंथ है 34 में 1.5 इंच प्लस किया तो 35.5, 35.5 इंच हो गया। यहाँ 35.5 इंच का निशान लगा दिया हमने। यहाँ पर हम ले लेंगे शोल्डर की लाइन। तो शोल्डर की लाइन हम पहले सीधी ले लेंगे, फिर शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे 16.5, 16.5 इंच शोल्डर है तो इसका आधा हो जाएगा 8.25 इंच, 8.25। इसमें 1/2 इंच प्लस कर देंगे और यहाँ पर हम डाउन करेंगे शोल्डर को 2 इंच का डाउन कर देंगे। और यहाँ पर नेक की चौड़ाई लेना है हमें 2.5 इंच, 2.5 इंच का नेक की चौड़ाई का निशान लेना है और लंबाई का निशान भी 2.5 इंच का ले लेना है। और यहाँ पर स्केल से हम इसको मिला लेंगे दोनों साइड से और यहाँ पर हम कर्व बना लेंगे। तो ये नेक का हम कर्व बना करके रेडी कर देते हैं। इसके बाद में हम कर्व वाली स्केल से शोल्डर का निशान लगा देंगे। शोल्डर थोड़े कर्वी होते हैं तो हमें जैसा शोल्डर का शेप होता है वैसे ही हमें निशान लगा देना है। अब यहाँ पर चेस्ट का आर्मोल के लिए चेस्ट का चौथा भाग लेना है। 34 का चौथा भाग 8.5 इंच होगा, तो ऊपर से 8.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब एक वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे 16 इंच पर। ये 2 निशान हमने लगा दिए। अब यहाँ पर हमें निशान लेना है चेस्ट का चौथा भाग। 34 है, 34 का चौथा भाग हो जाएगा 8.5 इंच, 8.5 मतलब 8.5 का निशान। और उसके बाद 1.75 पौने 2 इंच का लूजिंग प्लस मार्जिन दोनों हो जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पर हम वेस्ट के यहाँ पर हम 31 है वेस्ट और 31 का 4th पार्ट हो जाएगा 7.25 इंच, 7.75। और इसमें भी 1.75 प्लस कर देना 2.25 इंच, इसमें भी लूजिंग प्लस मार्जिन का प्लस कर देना है। तो अब यहाँ पर हम पॉकेट कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से 6 इंच नीचे। तो 6 इंच नीचे हमें एक निशान लगा देना है। तो यहाँ पॉकेट का स्टार्टिंग होगा और यह 6 इंच की लंबाई होगी इसकी टोटल। और इसके नीचे हमें 3 इंच नीचे हिप लेंथ का निशान लेना जहाँ से चौक बनेंगे। तो यह हिप राउंड का चौथा भाग लेंगे। 35 का चौथा भाग हो जाएगा 8.75। तो 8.75 में 1.75 प्लस कर देंगे। तो हमने 8.75 का निशान लिया और यहाँ पर लूजिंग प्लस मार्जिन 1.75 ले लिया। अब हमें ऊपर से चेस्ट से वेस्ट और वेस्ट से हिप राउंड तक का निशान मिला देना है। अब हिप राउंड के वहाँ पर जितना भी आया है, हिप राउंड के वहाँ पर चेक करना जितना भी आ रहा है उसमें 1 इंच प्लस करके घेर का निशान लगाना है। तो यहाँ घेर पर हमें ज़्यादा घेर नहीं लेना है। पहले चलते थे ज़्यादा घेर, लेकिन आजकल स्ट्रेट ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर सीधा ले लिया और अब यहाँ पर आर्मोल के लिए निशान लगाना है। तो यह चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग 8.5 हो गया और 8.5 में आधा इंच आप माइनस कर दो तो यहाँ 8 इंच का निशान लगा देंगे। और ये जो कर्व वाली स्केल है इससे हमें कर्व देते हुए लाइन बना लेनी है और यहाँ से आर्मोल का कर्व ले लेंगे। तो ये फ्रंट का आर्मोल का कर्व हो गया। अब हमें यहाँ पर बाहर वाली साइड में जहाँ पॉकेट लगेगा और जहाँ चौक बनेंगे वहाँ हमें एक आधा इंच का मार्जिन का एक्स्ट्रा प्लस करना है। इससे क्या होगा, चौक जो है बाहर से उसकी चौड़ाई जो है अंदर वो अच्छे से कपड़े में आ जाएगी। तो हमें आधा इंच का एक निशान लगा देना है। इस निशान के ऊपर हम चौक बनाएंगे और यहाँ पर, और इसके अलावा आधा इंच का हमें पॉकेट के वहाँ पर भी एक स्केल से निशान बनाना है। तो पॉकेट जहाँ बनेगा वहाँ पर भी हमें एक आधा इंच का निशान ले लेना है, ताकि वहाँ पर भी पॉकेट फोल्ड जहाँ करेंगे उसके लिए भी हमें वहाँ प्रॉपर जगह मिल जाए। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। यहाँ से हमने जैसे ये निशान लगा दिया पॉकेट के वहाँ पर भी। तो ये फ्रंट का कंप्लीट ड्रॉप हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हम नेक वाली साइड से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से नेक से फिर हम शोल्डर पर कटिंग करेंगे
और प्रॉपर जो निशान है उसी निशान के ऊपर कटिंग करना है हमें। और ये प्रॉपर कटिंग जैसे शेप दिया है उसी शेप में हम कटिंग करेंगे। शेप जब आर्महोल का भी शेप प्रॉपर बनना चाहिए जब आप कटिंग करते हो, तब ऐसा नहीं कि आपने कहीं कम ज़्यादा कट कर दिया। तो ये कटिंग आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अच्छी चीज़, आप पूरा वीडियो देखिए, इसका पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। आप थोड़ा सा वीडियो देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये हमने पूरा फ्रंट वाला पार्ट तो पूरा कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पर नेक कटिंग करना बचा है तो हम नेक की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर बैक का निशान लगाएंगे। तो ये नेक का भी हम यहाँ पर जो बटन पट्टी वाला भाग जो है 1.5 इंच का, वहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं, पूरा नेक कटिंग कर लेते हैं। तो ये फ्रंट वाला पार्ट तो कटिंग हो चुका है। अब हम इसको फ्रंट को फोल्ड करके एक साइड में रखेंगे पहले। तो ये इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर एक जरा सा भी अगर आगे पीछे हो तो उसको बिल्कुल प्रॉपर कर लेना है और उसके बाद ही फिर इसको आगे की तरफ बढ़ना है। तो ये प्रॉपर नेक कटिंग हो चुका है। अब इसको फोल्ड करते हैं और साइड में करते हैं। और ये जो कपड़ा है इस कपड़े को हम टर्न करके घुमा करके और इसके अंदर हमें बैक का निशान लेना है। तो ये हमने कपड़ा वहाँ पर घुमा करके फोल्ड वाली साइड अपनी साइड रख दिया है और यहाँ पर प्रॉपर जमा लेंगे इसको। अब फ्रंट के अंदर जो हमने एक आधा इंच का निशान लगाया, ओवरलैप का निशान, 2 निशान लगाए थे, एक तो 1.5 इंच का फोल्ड का और बटन पट्टी की के लिए 1.5 इंच का फोल्ड का हमने रखा है और एक आधा इंच हमने ओवरलैप के लिए निशान लगाया। तो ये हमने बैक को पहले प्रॉपर कर लेना है और प्रॉपर करने के बाद में जो आधा इंच का जो निशान है उस निशान के ऊपर हमें बैक का फोल्ड मिलाना। तो बैक का फोल्ड हम प्रॉपर उस निशान के ऊपर रख देंगे जहाँ बैक का फोल्ड है, निशान ठीक उसी के ऊपर रखना है और प्रॉपर जमा लेना है। तो ये प्रॉपर उसी के ऊपर रख के हमने जमा दिया है। कटिंग करने का सही तरीका होगा तो आपकी कटिंग भी सही होगी, फिटिंग भी सही आएगी। तो कटिंग के साथ साथ सिलाई का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हम 2.5 इंच बैक को प्लस कर लेंगे, बैक बड़ा रहेगा। शोल्डर से 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच और यहाँ पर भी हम 2.5 इंच का एक निशान लगा देंगे। तो ये 2 निशान लगा दिए हमने। अब यहाँ पर नेक की चौड़ाई का निशान ले लेंगे 2.5 इंच और यहाँ पर हम स्केल से, जो सेपर वाला स्केल है उसी से कर्व वाली स्केल से हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे। तो शोल्डर का निशान लगा दिया। अब इसके अंदर हमें नेक जो है पीछे का वो 1.25 का निशान लेना है हमें। तो 1.25 का हम नेक का निशान ले लेंगे और यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। 16.5 शोल्डर है तो इसका हाफ कर देना है 8.25 और उसमें 1/2 इंच प्लस कर देना है। तो ये हम यहाँ पर स्केल से सीधा निशान मिला लेंगे और यहाँ पर हमें ऊपर वाली साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके रखना है। ये थोड़ा सा कर्व चाहिए हमें ताकि यहाँ पर जब शोल्डर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर नहीं बनेगा उससे। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर स्केल, सेपर वाले स्केल से हमने निशान लगा दिया और अब यहाँ पर कर्व देंगे और कर्व दे करके हम साइड की पूरी कटिंग कर लेंगे। तो साइड की कटिंग हम प्रॉपर जैसे हम कटिंग करते हैं उसको बैक वाला गला कट करके और साइड में भी जैसे फ्रंट वाला भाग दिया हुआ है प्रॉपर उसी के शेप में हमें कटिंग करनी है। तो ये हमारा बैक का पूरा कटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम बैक की पूरी कटिंग कर लेंगे और ये बैक की कटिंग जैसे फ्रंट की करी हुई उसी के बराबर हमने कटिंग कर लिया है। तो बैक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव्स का ड्राप बनाएंगे। तो इसके लिए हमने चेस्ट का चौथा भाग का कपड़ा फोल्ड कर लिया हमने 8.5 इंच चौड़ा। 34 चेस्ट है तो 8.5 इंच का फोल्ड हमने कर लिया है और यहाँ पर अब हमें लेंथ का निशान लेना है। लेंथ है स्लीव्स की 22.5। तो यहाँ से हमने ऊपर से एक मार्क कर लिया और यहाँ से 22.5 में 1 प्लस कर देंगे तो 23.5। तो 23.5 का हम निशान लगा देंगे यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2.5 इंच का फोल्ड का निशान ले लिया। अब ये लेने के बाद में यहाँ पर हम स्केल से लाइन बना लेंगे, दोनों निशान लगा लेंगे मार्जिन का भी। और अब यहाँ पर हमें
चेस्ट का 8वां भाग रखना है यहाँ से ऊपर से। चेस्ट 34 है तो उसका 8वां भाग हो जाएगा 4.25। तो 4.25 का हमने निशान लगा लेना 1/8 ऑफ चेस्ट का, और यहाँ पर हम लाइन बना लेंगे। और यहाँ हमें लेना है चेस्ट का चौथा भाग 1/4 ऑफ चेस्ट, मतलब चेस्ट है 34 तो उसका चौथा भाग 8.5, और यहाँ पर हम 6 इंच का निशान लगा लेंगे। तो ये दोनों निशान लगा दिए हमने। अब यहाँ पर हम स्केल से निशान लगा लेंगे। तो स्केल से हमने पहले निशान लगा दिए, यहाँ पर दोनों जगह निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हमें जो कर्व वाली स्केल है इससे थोड़ा सा एल्बो तक थोड़ा सा शेप देना। हमें जो शेप वाला भाग है उसको एल्बो तक मिला करके उसको थोड़ा सा घुमा करके शेप देना है, पूरा ज़्यादा नहीं देना, नहीं तो हाथ के वहाँ जाके मोटा हो जाएगा, बाइसेप के वहाँ जाके मोटा मतलब टाइट हो जाएगा। तो ये हमने शेप दे दिया। यहाँ पर अब हम इसका आर्मोल का शेप बनाएंगे। तो हमने ये दोनों निशान मिलाए, यहाँ से हम फ्री हैंड निशान लगाएंगे। इसका आर्मोल का हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप पिछले वीडियो में जाकर के देखेंगे तो इसका प्रॉपर समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये इसकी आर्मोल के यहाँ से हम साइड और नीचे का पूरा कटिंग कर लेंगे और ओपन करके इसका फ्रंट आर्मोल कट कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो।